अगर आपको लगता है कि आपसे सिंपल केक नरम नहीं बनता तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आज आपके लिए मैं चॉकलेट स्विर्ल केक की रेसिपी लेके आई हूँ कुछ मज़ेदार बातों के साथ, लेकिन पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमने अंडों की जर्दियों और सफ़ेदियों को अलग कर लेना है और सफ़ेदियों को हम रख देंगे फ्रिज में और जर्दियों की तरफ काम करते हैं। जर्दियों को करेंगे अच्छी तरह से बीट और उसके बाद इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर। जब भी हमने बेकिंग करनी होती है ना, तो इसकी सबसे अहम चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि जिस तरह से आप रेसिपी देखते हैं आप बिल्कुल उसी तरह से उसको फॉलो करें। दूसरी बात है, आपने इंग्रेडिएंट्स को इधर उधर नहीं करना। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं, लेकिन जब हम बेकिंग करते हैं ना, तो तब हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च या चीनी या मैदा नहीं डालना या अंडे। जिस तरह से आप रेसिपी देखते हैं ना, आप एज इट इज़ उस रेसिपी को फॉलो करें। और जब हम लोग खाने में कुछ बना रहे होते हैं ना, तो हम लोग 2-3 रेसिपीज़ देखते हैं और फिर हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं। लेकिन जब हमने बेकिंग करनी है ना, तो हमने एक रेसिपी देखनी है और बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। और अगर आपने 3 देख लिया तो 3 में से भी जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको फॉलो करना है। आपने तीनों को मिला के नहीं बनाना। इसके अलावा आपने अपने पहले इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट करने हैं, फिर आपने बेकिंग स्टार्ट करनी है। आपने अपने मोल्ड को ग्रीस करना है, उसको बटर पेपर लगा के रखना है। और तीसरी चीज़ है, आपने अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने रख देना। ये सब काम करने के बाद आपने मिक्सिंग स्टार्ट करनी। अच्छा जी, जर्दियों के अंदर चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका कलर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। अगर आपको लग रहा है कि ये अभी तक अच्छी तरह वाइट नहीं हुआ तो आप इसको थोड़ी देर और बीट करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। मैं तो वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ, आप कोई भी एसेंस यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन डालिएगा ज़रूर। गर्मियों में ना अंडों की स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा आती है, वैसे तो सर्दी में भी आती है लेकिन गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा आती है। इस वजह से जब भी मैं गर्मी में बेक करती हूँ ना, तो मैं इसमें किसी भी फ्लेवर का एसेंस ज़रूर डालती हूँ। इसके बाद आ जाएंगे सफ़ेदियों की तरफ। सफ़ेदियों को बीट करते जाएंगे। इसको बीट करने का तरीका यह है कि हम स्पीड को सबसे पहले कम रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको तेज़ कर देंगे और फिर फुल करके इसको 7 to 8 मिनट्स टोटल लगते हैं इसको बीट होने में। और ये इस तरह से होनी चाहिए कि आप अपना बाउल को टेढ़ा करें तो सफ़ेदी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद बारी आ जाएगी मिक्सिंग की। स्पैचुला के साथ बहुत ही नरम हाथों से हमने सारी सफ़ेदियों को जर्दी वाले मिक्सचर में डाल देना। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं ना हो जाते, आपने हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल के उसको मिक्स करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से मैंने बहुत केक्स बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आज तक रिस्क नहीं लेती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक खुद को एक्सपर्ट नहीं समझती, खुद को परफेक्ट नहीं समझती। अच्छा जी, जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। मैदे को हमने डालना है छान के और इसी में डाल देना है बेकिंग पाउडर भी। अच्छा, मैदे को ना छानना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ना इसके अंदर एयर आती है और जब एयर आती है ना, तो फिर केक आपका उतना ही सॉफ्ट बनता है और उतना ही स्मूथ बनता है। इसके बाद हम कोई भी स्पैचुला ले लेंगे या हम लेंगे वुडन स्पून और उसके साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने का फिर वही तरीका, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े और दूसरा लम्प्स ना रह जाए। लेकिन मिक्स करने के चक्कर में हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पे बस ये है कि इसको फटाफट से मिक्स किया जाए और इसको ओवन में रखा जाए, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि ये बैठने बहुत जल्दी लग जाता है। ये बहुत ही स्मूथली मिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने एक बाउल में लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर और 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर। पहले इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे केक वाला मिक्सचर। तकरीबन हमने इसके अंदर आधा मिक्सचर डाल देना और इसके बाद इसको किसी भी चम्मच के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मैं अक्सर सोचती थी कि दिल हमारे इतने सख्त क्यों हैं। हम अल्लाह का नाम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन पता नहीं हमारे दिलों पे असर क्यों नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मुझे इसका जवाब भी मिल गया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आपको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरा ख़्याल है काफ़ी लोग ये क्वेश्चन सोचते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में कि आँखें और कान ये दो ऐसे मज़दूर हैं जो आपके दिल को जो चीज़ ला के देते हैं ना, उसी तरह से ही आपका दिल परफॉर्म करता है। हमारी आँखें और हमारे कान
अल्लाह का ज़िक्र भी दिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गंदगी बहुत ज़्यादा दिल तक पहुंचाते हैं। जैसे हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं, साथ हम गाने भी सुनते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, हम ड्रामे भी देखते हैं, हम वाज़ो नसीहत वाले प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें भी सुनते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये काम भी करते रहते हैं। तो जब दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो बुराई जो है ना वो गालिब आ जाती है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि एक प्लेट है, उसके अंदर गंदा सालन पड़ा हुआ है। अगर हम उसके अंदर साफ़ सालन भी डाल देंगे तो क्या होगा, वो जो साफ़ सालन है वो भी गंदा हो जाएगा। इसी तरह ग्लास में ख़राब दूध पड़ा हुआ है, अब हम इसके अंदर साफ़ दूध डाल देंगे जो फ्रेशली बॉयल्ड है, तो फिर भी क्या होगा, वो जो फ्रेश है वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ख़राब दूध पड़ा हुआ था। और हदीस का मफ़हूम भी है ना कि जिसकी आँख वो देखना छोड़ दे जो अल्लाह ने मना किया, तो अल्लाह उसको अपने ज़िक्र की मिठास देता है। तो हमारी आँखें वो चीज़ें देखना नहीं छोड़ती जो अल्लाह ने मना किया। इस वजह से हमारे दिलों पे अल्लाह के ज़िक्र की कोई मिठास नहीं है। हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, लेकिन वो नमाज हमें फ़हाशी और बेहयाई से नहीं रोकती। हालांकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि नमाज फ़हाशी और बेहयाई से रोकती है। हमारा दिल भी जो है ना वो एक बर्तन की तरह ही है। इस बर्तन में हम जो भी डालेंगे ना वो उस तरह से ही हमारे ऊपर असरअंदाज होगा। तो सबसे पहले अपने बर्तन को साफ़ करें और साथ साथ इसके अंदर साफ़ सुथरी चीज़ें ही डालते रहें। अगर साफ़ भी जाएंगी और गंदी भी जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली गंद ही घुलेगा। फ़जूल चीज़ें जो हमें पसंद भी हों वो अल्लाह के लिए छोड़ दें। जब हम अल्लाह के लिए कोई काम छोड़ते हैं ना, अल्लाह ताला हमें उससे बेहतरीन अता करते और फिर अल्लाह ताला खुश भी हो जाते हैं। ये बंदा मेरी मोहब्बत में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये काम इसलिए इसने छोड़ा है, तो अल्लाह उसको सुकून भी देना शुरू कर देते हैं। और ये बात सिर्फ उसी को समझ आती है जो ये काम छोड़ देता है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ये काम छोड़ें, खुद के ऊपर जबर कर लें। सबसे मुश्किल जिहाद भी कहते हैं ना, जिहाद बिन नफ्स है, तो आप ये वाला जिहाद शुरू करें। आप खुद को कंट्रोल करें अल्लाह के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, तो इंशाल्लाह आपको वो सुकून मिलेगा कि आप उस सुकून को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकेंगे। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें सुकून कहीं नहीं है। हमें एंटी डिप्रेशंस लेने पड़ते हैं और स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद नींद नहीं आती। तो आपने ये सुन के ज़रूर कम से कम एक बंदे तक ये मैसेज पहुंचाना है। अपने लिए अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से सदका जारिया इकट्ठा करना शुरू कर दें। मत उम्मीद लगाएं कि हमारे जाने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए कुछ करेगी। आज का वक्त बहुत तेज़ चल रहा है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझ दे, अल्लाह हमें इस जवानी को, इस हिम्मत को, इस फुर्सत को और सबसे बढ़ के इस ज़िंदगी को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बातों बातों में हमारा केक रेडी हो गया है। इसकी लेयर्स इतनी प्यारी आती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मैंने इसके साथ फटाफट से चाय भी बना ली, क्योंकि केक जो है ना वो चाय के साथ ही अच्छा लगता है। अव्वल तो इसको गर्म गर्म ही सर्व करना है, लेकिन अगर ठंडा हो जाए तो इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रो कर लें। ये इसकी लेयर्स की करीब से एक लुक। खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।